हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। हम इसका पार्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, हम इसका पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें आज हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली हमने पार्ट 3 में, पार्ट 2 में एंड पार्ट 1 में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रखा है, मैनेजमेंट डिस्कस कर रखा है, एंड हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर रखा है। आज हम कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, साथ साथ हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है। ठीक है, आप MCQ सीरीज़ को शॉर्ट्स में जाके अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 30 सेकेंड्स में आपको जवाब देना होता है। ठीक है, और मैंने आंसर भी उसके साथ में लिख रखा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो आप MCQ सीरीज़ को ज़रूर अटेंड करें BST की। ठीक है, हर मंडे, हर वेडनेसडे एंड हर सैटरडे या फ्राइडे हम BST के MCQs अपलोड करते हैं। साथ में साथ हम आगे जाके केस स्टडीज़ भी अपलोड करेंगे। ठीक है, फुल फ्लेज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हमारे MCQs हो जाएंगे, हमारे केस स्टडीज़ हो जाएगी, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और फिर हमको क्या चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आओ आज हम कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, आप एक चीज़ कोऑर्डिनेशन से याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि आप बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या लिख रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव गोल्स। ये कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इट इंटीग्रेट्स एंड सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अचीव गोल्स। यानी कि ये इंटीग्रेट करता है, ये साथ में लेकर आता है, एंड सिंक्रोनाइज करता है। बाइंडिंग फोर्स है, इट इज़ अ बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, हर लोगों को बाइंड करता है साथ में कि वो एक गोल पर जा पाए। ठीक है, दो लोग हैं, दो लोग अगर ऐसे चलते जाएंगे तो कहीं पर पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन हम उनको सिंक्रोनाइज कर देंगे, उनके फंक्शंस को हम सिंक्रोनाइज कर देंगे, बाइंड कर देंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट बना देंगे। ठीक है, उन दोनों की एक्टिविटीज़ को हम इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर चलते जाएंगे तो हम किसी कॉमन गोल पे तो ज़रूर पहुंचेंगे। ठीक है, आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, एक म्यूज़िकल या डांस परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर आपको देखो म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होती है, सब लोग कैसे, जो बंदे होते हैं, सारे लोग होते हैं, वो कैसे ढंग से एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। लेकिन क्या होगा, इनका फोकस क्या है, फोकस क्या है, किसी गोल के ऊपर है। आपको आगे बात समझ में, चाहे से वो म्यूज़िकल परफॉर्मेंस हो या डांस परफॉर्मेंस हो, एक एग्जांपल है ये, क्या, किस चीज़ का, कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन वर्ड से ही हम समझ में आता है हमको कि दो लोगों के बीच हम कुछ ऐसा फोर्स ना डेवलप कर दे, जिससे क्या हो, वो एक साथ मिलके काम को करें। ठीक है, अलग अलग काम करेंगे, गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। और मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हम क्यों मैनेजमेंट करते हैं, ये है टू अचीव गोल्स। गोल्स को अचीव करने के लिए तो करते हैं हम। ठीक है, देखिए अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप याद कर लीजिए। इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, यानी आप देखो इसका एग्जांपल ले लो म्यूजिकल का, म्यूजिक परफॉर्मेंस का। पूरे ग्रुप के एफर्ट को ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, साथ में लेकर आ रहा है। ठीक है, एक सॉन्ग पे डांस हो रहा है। ठीक है, एक सॉन्ग पे डांस हो रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर है ना, स्टेप्स हैं, प्रॉपर स्टेप्स हैं सबके लिए, ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी कर रहा है स्टेज पे। ठीक है, तो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अब यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट है ना, और बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलके क्या काम कर रहे हैं, एक ही गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलकर किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट को एक्शंस के अंदर यूनिफाई कर देना।
ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो प्लानिंग से चालू हो जाता है ये भी, ठीक है, प्लानिंग से चालू हो जाता है ये और कंट्रोल तक जाता है, कंट्रोलिंग तक जाता है। बीच में आप कोऑर्डिनेशन को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। डिफरेंट लोगों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। इट इज़ अ परवेसिव, ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन में होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन चाहिए। टॉप लेवल को मिडल लेवल से कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडल लेवल को सुपरवाइजरी लेवल से कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, परवेसिव है। और दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब मैनेजर्स की। ऐसे नहीं कि भाई एक मैनेजर कर रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वही कर लेगा सबसे, हम तो मज़े करो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर एक बंदों की, हर एक मैनेजर्स की, हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की, है ना, फंक्शनल मैनेजर्स की ये ड्यूटी है कि वो कोऑर्डिनेशन से खुद के फंक्शन का काम ढंग से कराएं, ठीक है। इट इज़ अ डिलिबरेट फंक्शन, यानी कराना पड़ता है लोगों को, है ना, एक यूनिटी में। हमको एक उनको ऐसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में जिससे वो क्या कर सके, उनके एक्टिविटीज़ यूनिफाइड हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो अगर असेंबली लाइन है, असेंबली लाइन है, अब मुझे बताओ अगर वो कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे, अगर वो कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे तो मुझे बताओ कुछ चीज़ बनेगा क्या। किसी बंदे को यहाँ पे काम करना है, ठीक है, ठीक है, किसी बंदे को यहाँ काम करना है, किसी बंदे को यहाँ काम करना है, किसी बंदे को यहाँ काम करना है, और इसका जो एक्टिविटी है वो इसको इम्पैक्ट करेगी, इसकी एरा एक्टिविटी इसको इम्पैक्ट करेगी। तो ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन से काम हो कि एक दूसरे को गलत तरीके से इम्पैक्ट ना करा जाए, लेकिन सही तरीके से हम काम कर पाए, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ग्रोथ इन साइज, यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो यूनिटी होगी, और यूनिटी होगी तो क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यानी कि अलग अलग फंक्शंस को क्या करता है, ये कंबाइन करता है, ठीक है। जैसे हो सकता है मान लो मार्केटिंग फंक्शन का एक अलग ही एजेंडा हो, प्रोडक्शन फंक्शन का एक अलग ही एजेंडा हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक्टिविटीज़ को लिंक कर देता है, आपस में एक्टिविटीज़ लिंक है। मुझे बताओ मार्केटिंग डिपार्टमेंट 10% प्राइस रिड्यूस नहीं कर सकता, प्राइस रिड्यूस नहीं कर सकता मार्केटिंग के लिए, क्योंकि वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे क्या है, बाइंडेड है उसके द्वारा। अगर ये 10% कम करेगा तो ये बोल देगा अरे यार 10% कैसे कम कर दिया, इसमें तो हमारा COGS ही नहीं निकल रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही नहीं निकल रहा, ठीक है। तो बाइंडिंग फंक्शन है ये, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। स्पेशलाइजेशन, इससे क्या होता है, अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो स्पेशलाइज्ड लोगों में क्या होता है, कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है। तो ईगो को हटाकर उनको एक गोल पे डायरेक्ट करना, ये अचीव करने में मदद करता है कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं वो समझते हैं कि नहीं यार मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, किसी दूसरे की बात नहीं सुनते, तो क्या है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे, दूसरे से आप, है ना, क्या बोलते हैं, उसके साथ में काम नहीं कर रहे, तो इट्स नॉट कोऑर्डिनेशन। तो क्या करता है, ये रिमूव ईगो एंड फोकस ऑन वन गोल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हैं, इंपॉर्टेंस क्लियर है। अब हमारे पास आ जाता है एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपके पूछा जाता है, उसको बोलते हैं कॉपरेशन वर्सेस कोऑर्डिनेशन। कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा इसका डिफरेंस है कि ये इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है। यहाँ पे लेस स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर नहीं होता इसके अंदर, कोई भी कैसे भी एक मिलकर काम कर सकता है। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, दो बच्चों ने गेम खेलने का प्लान किया, तो क्या वो कॉपरेशन के साथ गेम खेल लेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से प्लान्ड होता है, ठीक है ना, कि किस बंदे को कहाँ पे कैसे अरेंज करना है, ठीक है, कैसे काम लाना है। ये वॉलंटरी होता है, कुछ लोग मिलके कॉपरेट करते हैं, लेकिन ये डिलिबरेट फंक्शन होता है, ठीक है, इसको करना पड़ता है, ये वॉलंटरी नहीं होता। मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो हमने पढ़ा था ना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, वॉलंटरी नहीं है ये। आप इसमें लिखो, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, प्लेइंग गेम, एक गेम खेलना, कोऑर्डिनेशन से हम, है ना, कोऑपरेशन से हम गेम खेल सकते हैं, लेकिन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है विलिंगनेस टू वर्क, यानी कि मैं चाहता हूँ आपके साथ साथ में मिलकर काम करना, यानी मैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। लेकिन कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, लोगों को अरेंज किया जाता है और स्ट्रक्चर ऐसे किया जाता है कि वो साथ में एक दूसरे के काम कर पाए, अपने आप ही कोऑर्डिनेशन कर पाए, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये फुल कोऑर्डिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा बड़ा सब टॉपिक ये नहीं है।
आप इसको अपने बुक में से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में से आप ज़रूर रीडिंग लगाएं, ठीक है। सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करें, इसके अंदर का जो भी कंटेंट है एक बार देख लें, ठीक है। बीएसटी में देखो आपको क्या होता है, आपको कीवर्ड चाहिए होते हैं। अगर कहीं पर भी आपको केस स्टडी में ये आ जाए ना, सिंक्रोनाइज ये शब्द आ जाए ना, तो आंख बंद करके कोऑर्डिनेशन लिखे ना, आंख बंद करके कोऑर्डिनेशन लिखे ना, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन बाइंडिंग फोर्स है और सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट के, जिससे हम गोल्स को अचीव कर पाए। यानी कि यूनिफायर है, यूनिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि हमको जो ये कीवर्ड्स हैं ये हमारे को केस स्टडीज़ में काम आएंगे। जब हम केस स्टडीज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे कीवर्ड्स से हम केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब तक आप इस पूरे को एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आया हो, इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज़ को आप अटेंड करें, उसका जवाब आप दें, ठीक है। उसको आप सेव कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।